ये जिस किसी से भी रेजोनेट होगा, उनके नाम के जो अक्षर है, नाम के जो इनिशियल है वो हैं JHRPQVS। ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, आपकी जो राशि है वो मिथुन हो सकती है, कर्क हो सकती है, मकर हो सकती है, सिंह हो सकती है एंड मीन राशि के आप हो सकते हैं एंड मेष भी आ रहा है, एरिस। सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड आया है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके साथ आप अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। जय माता दी। लेकिन वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जय माता दी, जय माँ काली। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेम्बर हैं उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का चार्जेस, पर्सनल रीडिंग का नंबर है 7004440543। ऑल डिटेल आपको वहीं पर मिलेगा। आप व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में अपना नाम एंड एड्रेस लिखिए एंड जो भी आपके क्वेश्चन है, बाकी की बातें आपको वहाँ समझा दी जाएंगी। एंड इसके साथ ही साथ किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, कोई पूजा कराना चाहते हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है या फिर आप नेगेटिव ऊर्जा से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, आपके घर की हालत ठीक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अड़चन आ पड़ी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं स्लॉट बुक कराकर। सो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। जय माता दी, जय माँ काली। सो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लियो की एनर्जी मुझे यहाँ निकल कर आ रही है। कोई सिंह राशि के हैं, कोई मकर राशि के हैं। द हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है। एक ऑफ वैंड रिवर्स में आया है। सेकंड, वाओ। सेवन की एनर्जी आई है, 4 की एनर्जी आई है। एंड द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई ऐसे इंसान है, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा, आपका और उनका अच्छा रिश्ता था, अच्छा संबंध था। और ये जो आपका संबंध था, ठीक है, आपका और उनका, वो यूनिवर्स के द्वारा तय किया गया है। कहीं ना कहीं आपका उनका कोई सोल पर्पस है इस जन्म में, कोई सोल कनेक्शन है, कोई बहुत बड़ा काम आपका और उनका इस जन्म में है जो आपको, आप दोनों को मिलके करना है, करना था। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान जो है वे डिवाइन में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। आप में से कोई एक इंसान ऐसा है जो डिवाइन में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना आप कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आर्थिक तंगी आप सामना कर रहे हैं, इसी से बाहर निकालने का काम आप लोगों को करना था। कोई ऐसा काम करना था, लेकिन आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंस गए किसी दूसरे के बातों में या कोई दूसरी चीज़। देखिए यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले ये सांप दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये कब से ना सांप निकल रहा है, एक स्नेक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसी प्रकार से ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको भ्रम में डाला है, ठीक है। आप लोगों को अलग करने के लिए कोई भ्रमित किया है। आप दोनों में से एक, जो आप लोग मेल फीमेल मेंबर हो सकते हैं, मेल मेल फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी लग रही है ये। एंड कोई ऐसा इंसान, दोनों में से एक जो है वो हाईली स्पिरिचुअल है और दूसरा जो है वो इतना स्पिरिचुअल, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी हुई नहीं है या कम है। सो वो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल अवेक नहीं है वो इन माया में फंसा हुआ है। एक इंसान जो है, देखिए,
दोनों में से एक इंसान जो है उसकी थर्ड आई ओपन है, या फिर उसे कुछ सिद्धियां मिली हुई है, या वो हाईली स्पिरिचुअल है। ठीक है, वो हैंग्ड सिचुएशन में नहीं है, वो क्लियर है, उसके लाइफ में क्लैरिटी है। ठीक है, दोनों में से एक एक इंसान के पास, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है उनके पास क्लैरिटी है, वे जानते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, उन्हें साफ साफ दिख रहा है, उन्हें कोई फंसा नहीं सकता, उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, उन्हें कोई डायलेमा सिचुएशन में नहीं डाल सकता है जानबूझ के, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, और वे हर तरीके से प्रोटेक्टेड है। वे एक आभा मंडल कैरी करते हैं। तो वे आप हो सकते हैं जो आप एक आभा मंडल कैरी करते हैं, आपको सिद्धियां प्राप्त है, और आप ज्ञानी इंसान हैं। ठीक है ना, आप दूर तक दूर दृष्टा है आपकी, आप दूर तक चीजों को देख लेते हैं, आप कोई ऐसे इंसान है। और दूसरा जो है आपका जो पार्टनर है, उसमें से एक जन जो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इन सभी बातों में नहीं, और वो बाकी के फिजूल की चीजों में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा आदमी जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लगता है लेकिन वो है नहीं, कुछ ऐसे इंसान के पीछे आप पड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान की बात आप मानते हैं जो कि साँप साँप जैसा डसने का प्रवृत्ति, कि आप उसको जितना दूध पिलाओ एक दिन वो डसेगा ही, अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। तो कोई वैसा इंसान के चंगुल में आप फँसे हुए हैं, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा फूल फ्लावर्स वगैरह दे रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे, आपको लगता है ये दिल से मेरा रिस्पेक्ट करता है, मेरा इज्जत करता है, या फिर मेरे से प्यार करता है और इसीलिए वो दे रहा है। लेकिन सच तो ये है कि आपको आपके इस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंचने देना चाहता है, और इसीलिए वो आपको भ्रमित कर रहा है, भ्रम के जाल में डाल रहा है। कभी फूल देकर, कभी कोई गिफ्ट देकर, कभी कोई कभी किसी और को आपके सामने प्रेजेंट करके बुरा बना देता है, ताकि आप समझदार दिखें, मतलब कि आप उसको समझदार समझे। एक्चुअली आप लोगों को आपकी यूनियन को कोई तोड़ना चाहता है। ठीक है, आपके लक्ष्य तक ना आप पहुंच पाओ, इसके लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। एंड यहाँ तक कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अटैक किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक किए गए हैं आपको अलग करने के लिए। ठीक है, आप यूनियन में ना आ पाओ, या यूनिवर्स के द्वारा जो काम है वो ना कर पाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक किए गए हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि यूनिवर्स जो चाहते हैं वो ना हो पाए, क्योंकि वही इस दुनिया के मालिक है, वही इस दुनिया को चलाते हैं। आप लोग को जितना प्लानिंग प्लॉटिंग करना है, आपके शत्रुओं को, आपके दुश्मनों को वो करते रहे। वो जब यूनिवर्स अपना एक्शन लेते हैं, अपनी चाल चलते हैं, तब सबकी चालें फेल हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना है, फाइनेंशियली आप बहुत वीक हो गए हैं, आपका यूनियन तय है, लेकिन अभी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, आप में से एक जो है वो बहुत ज़्यादा मास्टर है, बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली नॉलेजेबल है, हाईली डाउन टू अर्थ इंसान है। कहीं न कहीं वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वेदों की, उन्हें वे काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है, मेहनती इंसान है। उनके ये फ्लावर्स देख रहे हैं, उनको काफ़ी मान प्रतिष्ठा है। उनके सिर पे आप देखिए, यहाँ पर भी क्राउन है, यहाँ पर भी आप देखिए सिग्मा। सो ये इन्फिनिटी है। सो कहीं न कहीं आप दूरदृष्टा हैं, और आप ज़मीन पे भी हैं। ऐसे कोई इंसान है जो 3D वर्ल्ड में भी है, और भगवान से भी आपका कनेक्शन है, 5D वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। सो कहीं न कहीं एक जो इंसान है इस यूनियन का, वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल है, और दूसरा नहीं है, अभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो कंडीशन है वो बन रही है। ठीक है? आपका भाग्य तय है कि आपको एक लग्ज़रियस लाइफ़ भगवान देना चाहते हैं, और वो दे के रहेंगे, वो यूनिवर्स तय कर चुके हैं। और आप चूँकि रॉयल इंसान हैं, हमेशा से थे, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको रातों की नींद उड़ गई है, बार-बार रात को उठ जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, और एक बार अगर उठ गए, जग गए, तो फिर दोबारा नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग उनकी बिगड़ गई है, अच्छे से नींद नहीं आती है। उन्हें कोई पछतावा है, किसी बात का, कोई रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है? लेकिन आप क्या हैं पता है ना? आप डिवाइन के बच्चे हैं, और ये जो देखिए द लवर्स,
आपका सोल कनेक्शन है, आप सोल पार्टनर हैं और आप लोगों का जो यूनियन है वो डिवाइन ने तय किया है। चाहे लोग कितना भी अड़चन पैदा कर ले, आपको जितना भी गुमराह करें, जितना भी आपको परेशान करें, आपको मिसलीड करें, लेकिन आप मिसलीड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये डिवाइन ने तय किया है। देखिए, डबल कंफर्मेशन, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप लोग अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कोई ऐसी परिस्थिति बनी, कोई ऐसा कंडीशन बना है जिससे कि आपका सेपरेशन हो गया है, लेकिन आप सेपरेट नहीं होंगे आने वाले समय में। हो सकता है 4 डेज, हो सकता है 2 महीने में, या फिर 2 महीने के अंदर होते होते, या फिर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आप लोगों के बीच चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है कि वो आपसे बात करे, कॉल करे, क्योंकि देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो द वर्ल्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली ये आपका एक कार्मिक साइकिल था। अगर आप लोगों को किसी ने अलग करने की कोशिश की है, किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, किसी ने आपके धन को लेकर के कुछ चीज़ें बिगाड़ी हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आपका खराब हुआ है, किसी ने आपका धन लूटा है, अ, और आपको समझ नहीं आया, आपको इस इल्यूजन में फंसा करके उन्होंने आपका धन लूटा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी काढ़ा है कि आपको इल्यूजन में फंसाया गया ताकि आप इसी में आप घूमते रहो। जैसे कि होता ना कि भूल भुलैया में आप घूमते रह जाओ और मैं कहीं और काम अपना कर लेता हूँ, आपकी जो पोजीशन है या आपके जो धन है वो मैं चुरा लूँ। तो कोई इस तरीके की चीजें की है, किसी का धन यहाँ चुराया गया है, आपको जानबूझ के धन से पैरालाइज्ड किया गया है ताकि आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में कम हो, आपको वीक बनाने की कोशिश की गई है, चारों तरफ से आपको घेरने का प्रयास किया गया था। सो वो प्रयास कहीं ना कहीं आप अब अवेक हो रहे हैं। ठीक है, और आप जो ये पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, जो आप सोच विचार कर रहे हैं, जो पछतावा है आपको, ठीक है, ये पछतावा एक साइकिल था, आपका कार्मिक साइकिल जो कि आपने कंप्लीट किया है। आप जैसे जैसे पछताएंगे, बहुत ही जल्द आप वैसे वैसे भगवान की तरफ आप जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि क्यों मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस बनी। एंड फिर आप ये वाले देखिए, आफ्टर 9 मंथ जो आपने खोया है वो आपको मिलने वाला है। 9 मंथ आते आते आप दोबारा से रॉयल हो जाओगे, दोबारा से आपकी जो भी ग्रह की स्थिति खराब हुई, आपके अपने धन खोया, आपने मान प्रतिष्ठा खोया, आपके पैसे को किसी ने बुरी नज़र लगाई, किसी ने चुराने की कोशिश की, आपके प्रॉपर्टी को छीनना चाहा, आपके प्यार को छीनना चाहा, आपके फैमिली में किसी ने नज़र लगाई है, तो वो सारी चीज़ें आफ्टर 9 मंथ आपको दोबारा से वापस मिलेगी। ठीक है, और ये चूंकि एक कार्मिक साइकिल था, कुछ लेना देना था आपका, सो वो चीजें यहाँ कंप्लीट हुई हैं। सो 2025 आपके लिए एक नया सीख लाएगा। ये जिस किसी से भी रेजोनेट होगा, उनके नाम के जो अक्षर है, नाम के जो इनिशियल है वो हैं JHRPQVS। ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, आपकी जो राशि है वो मिथुन हो सकती है, कर्क हो सकती है, मकर हो सकती है, सिंह हो सकती है, एंड मीन राशि के आप हो सकते हैं, एंड मेष भी आ रहा है, एरिस। सो इतना ये था आज का रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है, एंजल क्या गाइडेड देना चाहते हैं आज। सो रिग्रेट्स, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई बहुत पछता रहा है आपको खोकर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे आपको वापस कैसे लाए। यही डाउनलोड आज आया था मुझे, और देखिए एंजल भी यही बता रहे हैं। सो कोई बहुत ज्यादा पछतावे में है, बहुत ज्यादा दुख में है, क्योंकि वे रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको आपको खो करके आपको खो दिया, आपको हर्ट किया, या फिर आपको बहुत ज्यादा आपको समझने में उन्हें उन्हें भूल हो गई। तो कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। नेक्स्ट, सो मोदक का यहाँ पर कार्ड आया है। ठीक है, तो किसी की नॉलेज, चूंकि मैंने क्या बोला कि आपको पछतावा है और आप अब
अपने लिए एक्शन लेना सीख रहे हैं, ठीक है ना? आप समझ गए हैं, पहले आपको नहीं समझ आता था। आप पहले इस वाले सिचुएशन में थे, इल्यूज़न में थे, लेकिन अब आप मास्टर बन गए, अब आपको दिखने लगा है हर चीज़, जो जो चीज़ें आप देख नहीं पाते थे वास्तविकता, वो चीज़ें दिख रही हैं और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अ, हो सकता है कि ये जो आपका कार्मिक साइकिल है, इसको पूरा करने के बाद कोई न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है और उसकी शुरुआत लड्डू से, यानी लड्डू रिप्रेजेंट करता है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है और अब आप अपनी ज़िंदगी एक नए नए सिरे से जिएँगे, नए तरीके से जिएँगे। आपने कुछ नया सीख लिया है इस जीवन से, जो वास्तव में शायद ये अंतिम सीख था एंड वास्तव में आपको यही सिखाना चाहते थे भगवान। हो सकता है आपकी उम्र 50 के अराउंड में हो। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। ए फ्रेंड हेट्स यू, तो कोई आपका दोस्त है, कोई है जो आपसे हेट करते हैं। सो ऐसे-ऐसे दोस्तों से आप दूर ही रहिए। सो देखिए मैं क्या बोल रही थी, ये है आपके नाम के इनिशियल, तो इनके लिए AEIOKSPLMT। सो कोई ना कोई आपके लिए संदेश ज़रूर होगा आज के इस मैसेज में। नैरो माइंडेड, तो कुछ नैरो माइंडेड लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि आपकी आज़ादी या आप आज़ाद ख़्यालों के हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। सो वो कुछ बातें कर सकते हैं आपके बारे में। इग्नोर देम। इफ लाइफ इज सेव्ड देन यू विल गेट लैक्स। तो यहाँ पर आपके एंजल, आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी बचेगी तभी तो आप बहुत सारा धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। तो ज़िंदगी बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई आपको जानबूझ के आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, तो फिर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और आप कहीं और फँसे हुए हैं किसी और चीज़ में, तो आप उस लग्ज़रियस लाइफ़ को, उस प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं कर पाएँगे, अपने लग्ज़रियस के लिए उसको खर्च नहीं कर पाएँगे और फिर ऐसी संपत्ति व्यर्थ है। डेथ योरसेल्फ फ्रॉम योर हेटर्स, ठीक है? तो आपके जो हेटर्स हैं ना, वे खुद ही अपने आप को अब मारने वाले हैं। मतलब कि उनका खुद का जो कॉन्फिडेंट था वो लो होने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर उन्होंने लाया है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए या फिर आप कभी आगे ना बढ़ पाओ या आपको डिफेम करने की कोशिश की है। सो यहाँ पर उनके साथ ही ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं और उनके साथ ही ये चीज़ें होने वाली हैं। आफ्टर दिस रीडिंग, haters is going through an abusive relationship through time, ठीक है? तो यहाँ देखिए सारे कार्ड्स एक जैसे बात कर रहे हैं। तो जो भी हेटर्स ने आप लोगों को दूर करने की कोशिश की, आपके जीवन में कलह कलेश करने की कोशिश की, आपके लव रिलेशन को, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, आपके मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, सो वैसे लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। एंड आपके रिश्ते में जिन लोगों ने अब्यूसिव बनाने की कोशिश की आपके रिश्ते को, कि आपके रिश्ते में खूब सारी गालियाँ, लड़ाई झगड़े, उन्होंने ये अ, आपके लिए सोचा था, ठीक है? सो वो उनके साथ होने वाली हैं। सो वे अपने पार्टनर के साथ ऐसी चीज़ें अब फेस करने वाले हैं कि उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता अब्यूसिव होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा खराब रिश्ता उनका होने वाला है। जो चीज़ें आपके साथ हुई थी, वो बैकफ़ायर हुई हैं क्योंकि यहाँ पर कर्मा उनके तरफ अब चला गया है, ठीक है ना? आपने आपके साथ अच्छा कर्मा अब आ रहा है और उनका बुरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे स्वान की एनर्जी निकल के आई है, प्यूरिटी, नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो आप बहुत ज़्यादा शुद्ध विचार वाले, नॉलेज से अबंडेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इंसान बन रहे हैं, ठीक है ना? आप अब वास्तव में एक राजा को जैसा होना चाहिए, जैसा एक वास्तव में जो इंसान कहलाने के लायक है, उस तरीके की पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व बन रहा है। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल्स, तो हो सकता है कि आपको इस सिंबल देखे 999 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये आप क्लेम कीजिएगा, अगर आपको कोई भी ऐसा साइन सिंबल दिखता है तो आप उस वक़्त परमात्मा को याद कीजिएगा, जिस भी धर्म जाति से आप बिलॉन्ग करते हो, जिस भी डिटी को
जो भी आपके गॉड हैं, आप उनको मन ही मन प्रणाम करिए, याद करिए कि आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ते पे, सही पाथ पर आप मुझे लेकर चलो, मैं सही रास्ते पे चलूँ। आप यही उनको बोलो एंड आपको अब आपके जीवन की बागडोर भगवान ने, यूनिवर्स ने संभाल ली है। सो फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं। सो अब आप अपना फैमिली बनाने वाले हो दोबारा से एंड हो सकता है कि ये सारे डिस्प्यूट की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, फैमिली से प्यार खत्म हो गया था, तो वो सारी चीज़ें वापस आपको मिलेंगी और जिन लोगों ने ऐसा चीज़ क्रिएट किया आपके लिए, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ेंगी और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए था, वो उनके ऊपर जाएगा और वो झेलेंगे अब। योर पार्टनर्स लव्स ओनली एंड ओनली यू। सो ये आज का लास्ट कार्ड था। सो आपके जो पार्टनर हैं, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बनी थी कि आप लोग अलग हो गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ और किसी से नहीं। हो सकता है कि आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई गलतफहमी, जिसकी वजह से आप लोग दूर हो गए थे, डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, आप उन पे कोई डाउट ना करें। सो कैसी लगी आज की ये रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितनों से रेजोनेट हुई है। आपकी सारी मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, जो कमेंट्स है वो मैं पढ़ती हूँ एंड बहुत ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। सो थैंक यू सो मच माई लवली व्यूवर्स, बाय बाय, लव यू ऑल।